देखिए छात्रों, आज फिर 2019 में आया हुआ फिलर टायर 1 टायर 2 सीपीओ का जो वर्ड पावर से संबंधित है उसको मैं चर्चा कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। फिलर ठीक होगा, क्लोज टेस्ट ठीक होगा, फिलर ठीक होगा, वर्ड पावर ठीक होगा, साइनो एंटो का तो भंडार लग जाएगा। देखिए गौर से, ऑल हिज इंडेवर्स माने प्रयास टू विन हिज टीचर्स फेवर, टीचर के दिल को अपनी ओर जीतना या उन्हें आकर्षित करना के उसके सभी प्रयास प्रूव्ड साबित हुआ फुटाइल होगा। फुटाइल माने होता है बेकार, बेकार साबित हुआ, निरर्थक साबित हुआ। एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और मनचाहा परिणाम को नहीं लाया। तो ऐसे परपेचुअल माने लगातार होता है, एपेरेंट माने स्पष्ट होता है, और प्रोस्पेरस माने समृद्ध होता है। उत्तर होगा 2 नंबर। देखिए जरा, हम और बढ़ा देते हैं। देखिए परपेचुअल का साइनो, ये देखिए कांस्टेंट हुआ, हिंदी लगातार, वर्ड पावर बढ़ाने का तरीका। अब कांस्टेंट हुआ तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। देखिए सारा के सारा एडजेक्टिव है, कंटिन्यूअल भी हो जाएगा। देखिए ये सब साइनो हुआ। और जरा इससे जरा और अच्छा जानना चाहते हैं तो देखिए ये हुआ इंसेसेंट। और शानदार जानना चाहते हैं तो परपेचुअल का और 2 ठो दिखा देते हैं। देखिए अनएंडिंग हुआ, ऐसे वर्ड पावर बढ़ता है। और जानना चाहते हैं तो इसमें ये दे दीजिए एंडलेस हुआ। ये सब लगातार का साइनो हुआ। दूसरा इटर्नल भी हुआ, ये लगातार का साइनो हुआ। जितना फिलर अच्छा होगा उतना क्लोज टेस्ट अच्छा होगा, उतना साइनो अच्छा होगा। अब फुटाइल देखिए, फुटाइल माने हुआ बेकार, निरर्थक, निरर्थक। इसमें हम डाल दीजिए फ्रूटफुल, फ्रूटलेस डाल दीजिए तो बेकार हो गया। बर्थलेस डाल दीजिए, बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। अब उसी तरह से अपेरेंट, इसका हम कैंडिड दे देते हैं, स्पष्ट हो गया। अब प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस माने होता है समृद्ध, धनी। इसका भी हम 2-4 ठो साइनो दे देते हैं। एफ्लुएंट, रिच तो बहुत हल्का वर्ड है। वेल ऑफ, ये बहुत सब आता है सब। बेटर ऑफ, ये हमारा समृद्ध का साइन हुआ, धनी। चलिए छात्रों, 1 नंबर तो क्लियर हो चुका। अब देखिए नंबर 2, आज का नंबर 2। अंत तक वीडियो देखिए, अंत में बहुत ही शानदार बात आने जा रहा है। द स्पीकर इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड होगा, वक्ता ने श्रोता पर इम्प्रेस किया। इम्प्रेस छाप छोड़ना, छाप छोड़ना मतलब अपनी बात को श्रोता के दिल पर रखना, बैठाना। इसलिए इम्प्रेस का साइन होता है, देखिए इम्प्रिंट, इम्प्रिंट। और सबसे हल्का होता है इम्प्रेस का फिक्स। फिक्स का मतलब हो गया कि वक्ता ने जो बोला श्रोता के मन पर फिक्स हो गया, अस्थिर हो गया। विथ हिज फाइन स्पीच, अपने अच्छे भाषण से। तो उत्तर हो गया 2। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। डिप्रेस को देखिए, डिप्रेस
गौर से देखिए, डिप्रेस का एक माने हुआ सैडन, सैडन उदास करना। इसी डिप्रेस का दूसरा अंग्रेजी होता है डिस्करेज। डिस्करेज, डिस्करेज होता है, डैम्पेन होता है। डिप्रेस का एक माने हुआ उदास बनाना, दूसरा माने हुआ हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। चलिए 2 नंबर तक तो क्लियर हो गया। अब है ये सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मान लीजिए कि भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, तो सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, दबाना, बढ़ने से रोकना। और वर्ड पावर का सही ट्रिक है कि सप्रेस का कहाँ प्रयोग होता है, जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि फिलर यदि किसी बच्चे का ठीक होता है तो क्लोज टेस्ट ठीक होगा, और फिलर और क्लोज टेस्ट को अच्छी तरह से समझ गए तो साइनो भी बहुत अच्छा हो गया। तो रिजल्ट जो हमारा स्कोर बढ़ता है तो फिलर और क्लोज टेस्ट से ही बढ़ता है। इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। और जब हमारा वर्ड पावर ठीक होगा तब पैसेज भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सप्रेस का साइनो होता है क्वेल, सबड्यू। देखिए, अब इसका प्रयोग किसी बगावत, आंदोलन को दमन करने के लिए होता है। अभी सरकार किसान आंदोलन को दबाई नहीं है, बढ़ता चल रही है, लेकिन यदि करती है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट वांटेड टू सप्रेस द फार्मर्स एजिटेशन। यानी सरकार अभी दबाई नहीं है, लेकिन सरकार फार्मर्स के बगावत को दबाना चाहती थी। यानी किसी बगावत को दबाने के लिए सप्रेस का प्रयोग हम करेंगे। अब बचिया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मन होता है किसी बात को व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी बात का व्यक्त करना। तो देखिए, एक्सप्रेस हर वर्ड का अंग्रेजी होता है बराबर कन्वे। कन्वे हुआ व्यक्त करना। तो क्लियर हो गया। अब आइए, छोटा सा सेंटेंस है, सीजीएल के पीटी में आया है, टायर 1 में, टायर 2 का भी सवाल है, सब मिला जुला है, लेकिन सब 19 में है आया हुआ। आप एमबी बुक में खोल के आराम से देखिए, आया हुआ वर्ड है, इसको आराम से पढ़िए। पढ़ना ही सबसे बड़ा कला है, तरीका सीखिए, याद कीजिए। एडजॉर्न, स्थगित करना। और एडजॉर्न जो है 2 ढंग से प्रयोग होता है, देर करना। इसलिए एक इसका माने हो जाएगा पोस्टपोन, स्थगित करना, और दूसरा माने हो जाएगा डिले या प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट ऐसा ये हो गया देर करना। आपके वर्ड पावर का दम भंडार लग जाएगा, खाली ढंग से देखिए। अब आइए, ब्यूटीफुल रेड रोजेज, सुंदर सुंदर लाल गुलाबें। अ ब्राइड्स हेयर, दुल्हन के बाल को। देखिए, एडोर होगा
इसमें थोड़ा सा एक शब्द छूटा हुआ है, एडॉर्न। एडॉर्न ई है, ADORNED, उत्तर होगा ए। एडोर काहे होगा एडॉर्न, सर देखिए जरा ठीक से। मैंने अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लाल गुलाब दुल्हन के बाल में क्या किया, देखिए एडॉर्न। एडॉर्न का एक माने होता है सजाना, तो सजाना के अर्थ में डिकोरेट हो गया, ठीक है। और एडॉर्न का दूसरा माने होता है ब्यूटीफाई, तो देखिए सुंदर बनाना। तब बोलिए यही उत्तर होने जा रहा है 2, कि सुंदर लाल गुलाब दुल्हन के बाल को सुंदर न बना दिया, यानी होना है एडॉर्न। लेकिन एडॉर्न का 2 माने होता है, सजाना भी और सुंदर बनाना भी, इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब देखिए एल्योर। एल्योर, एल्योर देख रहे हैं, एल्योर में AL हटा दिए तो लियोर हो गया। तो एल्योर और लियोर एक ही चीज है, अट्रैक्ट, ये तीनों साइनो हो गया। एल्योर का साइनो लियोर, लियोर एल्योर, लियोर अट्रैक्ट, आकर्षित करना। इसलिए छात्रों उत्तर तो भर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं 4 पर। आज का 4 देखिए, देखिए 4 नंबर क्या कहता है, डू यू वांट टू, क्या आप चाहते हैं, अ रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। देखिए रीडर डाइजेस्ट मैगजीन एक मैगजीन का नाम है, और डू यू वांट टू, तो देखिए प्रेस्क्राइब। हम मास्टरिंग वर्ड पावर एक वीडियो लोड किए होंगे, जिसमें रूट वर्ड के नाम पर हम पढ़ाए थे कुछ दिन पहले। प्रेस्क्राइब, सब्सक्राइब, डिस्क्राइब और ट्रांसक्राइब। एगो हम बाहर से देते हैं इंस्क्राइब। इन्हीं शब्दों का चर्चा हम किया था, तो हम सिखाए थे कि एस्क्राइब जिस शब्द के अंत में हो तो ये सब फिक्स हो जाएगा। एस्क्राइब का माने होता है राइट, ये लिखना ही है, लिखित रूप में सलाह देना, सब लिख कर ही होगा। तो देखिए प्रेस्क्राइब का मतलब होता है एडवाइस, सलाह देना। प्रेस्क्राइब का माने बीड भी होता है, बीड भी सलाह देना होता है। अब देखिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जो है, ये जो है इसका, ये देखिए ग्राहक बनाना। ग्राहक बनाना, जो हम लोग सब्सक्राइब करवाते रहते हैं, तो ग्राहक बनाना हुआ। ग्राहक बनाना का मतलब ठीक है, मेक क्लाइंट, मेक क्लाइंट, मेक क्लाइंट, ग्राहक बनाना हो गया। और दूसरा सब्सक्राइब का माने होता है एग्री। यदि आप किसी से सब्सक्राइब कराते हैं तो वह आपके बातों से सहमत होता है, तो सब्सक्राइब का साइनो एग्री हुआ। कंसेंट हुआ, यानी ये हो गया सहमत होना। तो देखिए यही उत्तर होने जा रहा है सब्सक्राइब, कि डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन।
रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन का क्या तुम ग्राहक होना चाहते हो? क्या इससे तुम सहमत होते हो? इसीलिए उत्तर हो गया सब्सक्राइब। और प्रेस्क्राइब मैंने सलाह देना हुआ। और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मैंने जानबे करते हैं वर्णन करना, वर्णन करना। इसका साइन होता है डिपिक्ट, ये वर्णन करना हो गया। हल्का मीनिंग राइट इन डिटेल, यानी ये जितना क्राइब शब्द है सब में राइट लगा हुआ रहेगा यदि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तब। अब है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब प्रतिलिपि बनाना, ये भी छाप के प्रतिलिपि बनाना होता है। इसका साइन हो गया कॉपी। एक हम लिख रहे थे इंस्क्राइब, इंस्क्राइब हम बोले थे कि अगला वीडियो में इसका चर्चा किए हैं, रूट वर्ड में हम पढ़ाए हैं। तो इंस्क्राइब का मतलब होता है पत्थर हुआ, किसी चीज़ के सतह पर हुआ, लिखना होता है, खोद कर लिखना या सतह पर लिखना। इसलिए इसका साइन होता है इनग्रेव, सतह पर या पत्थर पर लिखना, ये हमारा इंस्क्राइब हो गया। तो उत्तर हो गया सब्सक्राइब। अब देखिए 5 नंबर आज का छोटा है लेकिन बहुत ही शानदार है। इसको आराम से देखिए सारे छात्र कि आप ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामर पढ़ने के बाद भी ग्रामर में 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा डिफिनेशन। और जब डिफिनेशन पर आता है तो बच्चे से नहीं बनता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बाधा मत पहुंचाओ। आई टू, आई खाली जगह है। सोल्व ए सम, मैं हिसाब हल कर रहा हूं। पहला में है देखिए आई, ए में है आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। और ट्राइंग के बाद टू लगता है तो यहाँ टू लगा हुआ है। दूसरा में है आई ट्राई, तीसरा में है आई हैव ट्राइड, और चौथा में है आई ट्राइड। अब देखिए छात्रों, ये चारों सेंटेंस अलग अलग सही है। आई एम ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सोल्व, हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ट्राई टू सोल्व, हल करने की कोशिश करता हूँ। आई हैव ट्राइड, हल करने का कोशिश कर चुका हूँ। और आई ट्राइड, कोशिश किया, मैंने कोशिश किया। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट। तो अब समझिए कि अपने अपने जगह चारों सही है, अपने अपने जगह चारों सही है, परंतु उत्तर तो कोई एक होगा छात्रों। आप जैसे छात्र सब कोई जानता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ईजेएमआर लगा करके आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाकर V3 करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो क्या आप आई एम ट्राइंग भरेंगे तो भी देखने में अच्छा लगता है, आई ट्राई टू भरेंगे तो भी देखने में अच्छा लगता है, आई हैव ट्राइड करेंगे तो भी अच्छा लगता है। आई ट्राइड तो नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान में बोल रहा है कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, तो भराएगा तो यही 3 में से। लेकिन आपको कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा। देखिए ये डिफिनेशन पर आधारित है, स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं है।
अब आप देखिए कि उत्तर हो रहा है 1 नंबर, ये आई एम ट्राइंग हो रहा है, आई एम ट्राइंग हो रहा है। यदि आदत अभ्यास हो, सख्त बातें हो, आदत हो, तो आई ट्राई होगा। और आई हैव ट्राइड कब होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनेशन है कि काम समाप्त हो चुका हो परंतु उसका प्रभाव जारी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग देखिए इसी डिफिनेशन पर है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब वक्ता बोलने के समय काम जारी हो। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय यदि काम जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। अथवा टेम्पोररी सिचुएशन बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। इसका मतलब यह हुआ वह दरवाजे पर कुछ समय के लिए खड़ा है, हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहेगा नहीं, हट भी सकता है, बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है। और बोलने के समय जब कोई काम जारी हो तो यही परिभाषा यहाँ लागू हो रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मोमेंट बना हुआ उस क्षण। तो देखिए डोंट डिस्टर्ब मी, ये काम कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू सोल्व ए सम, और डोंट डिस्टर्ब मी कह रहा है कि मुझे बाधा मत पहुंचाइए, मैं हिसाब हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस समय डोंट डिस्टर्ब मी बोलता है उस समय बोल रहा है। तो इसलिए वर्तमान में बोलने के समय यदि कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसीलिए उत्तर होगा ये, आई एम ट्राइंग टू सोल्व। आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुटिए। जो चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर, वही टेलीग्राम का भी नाम है। जुटिए और फ़ायदा लीजिए। पूरा 2019 हल करने जा रहा हूँ। 2019 में अभी तक टायर 1 टायर 2 सीपीओ चल रहा है, फिर एलडीसी का आएगा, एमटीएस का आएगा। सारे प्रश्नों को हम इस बार हल करने जा रहा हूँ। और इसके बाद फिर 18 फिर 17। आप आराम से नॉलेज लीजिए, स्कोर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।